तुमने चेंज ही नहीं किया है। मैं भी चेंज करने जा रही हूँ, बस जल्दी जाके चेंज करो। अम्मा ने देख लिया ना तो शामत आ जानी है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, जहेज के कपड़े ही हैं तुम्हारे। अरे भाई मानना पड़ेगा, ये किरण ने जहाँ से भी मेकअप करवाया ना, बहुत कमाल का मेकअप करवाया। और ऐसा लग भी रहा है कि उसने बहुत महंगे वाले पार्लर से मेकअप करवाया। और वैसे भी मामू को कौन सी कमी है पैसों की। हाँ, मैंने देखी थी पिक्चर्स अभी जो ममानी ने लगाई थी ग्रुप पे। अच्छी लग रही है किरण, वैसे काफी अट्रैक्टिव भी है। हाँ है तो, लेकिन आज मेकअप में ना वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी। लोग उसे ना माया अली से मिला रहे थे। अरे जितना अच्छा फोटोग्राफर उतनी अच्छी पिक्चर्स। सारा पैसों का खेल है, बहुत खर्चा किया है उन्होंने शादी पे। हाँ पैसों का तो खेल है, लेकिन फोटोग्राफर का कमाल नहीं है, ब्यूटी पार्लर का कमाल है। जितनी हसीन लग रही थी, देखो अगर फोटोग्राफर का कमाल होता तो फिर सभी अच्छे लगते ना, लेकिन वो अलग से अच्छी लग रही थी क्योंकि ब्यूटी पार्लर का कमाल। अब कैसे पता कराऊं कि कौन से पार्लर से उसने मेकअप कराया। अरे सब्र करो सब्र करो, अभी देखना मोमानी ना ग्रुप पे लिखेंगी, आज किरण के मेकअप की सबने इतनी तारीफें की, और फिर शो ऑफ कराने के लिए पार्लर का नाम और पैसे सब लिख देंगी। मैं चेंज करके आ रही हूँ, तुम भी चेंज करो ना। मैं मैसेज का वेट करती हूँ ना, ग्रुप पे डालेंगी वो। शाजी आ गया, जल्दी आओ। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। हद होती है भाई, दूल्हा दुल्हन की एंट्री पे इतनी लाइटें, इतने सारे फूल, पैसे का इतना जिया, कमाल है भाई। और खाना देखो, 10 तरह की डिशें रखने की क्या जरूरत थी। और शादियों में चाइनीज खाना कौन खाता है, सारा खाना फीका होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे खाने के मामले में तो उन लोगों ने हद ही कर दी थी। सिर्फ खाने के मामले में, हर चीज में भाई। इंसान भला सोचता है कि खानदान की पहली शादी है, कम से कम ऐसे काम ना किए जाएं जिसे दूसरे ना निभा सकें। अब जिनके घर में बेटियां बैठी हुई हैं, भला वो क्या करें। खैर से हमारी ताबिंदा की शादी कुछ दिन के बाद होगी ना, तो लोग तो यही बातें बनाएंगे ना कि अतीक मियां कुंजूसी कर गए। ये सब तो नहीं हो सकता ना, और हम थोड़ी लोगों की देखा देखी उनकी बराबरी करना शुरू कर देंगे। जाहिर है हम अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत के मुताबिक ही करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि लोगों का देखा और हमने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। दिखावे की भी हद होती है भाई। तुम्हारे भाई तुमसे मिले ना तो ये कहना जरूर, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वलीमे में जाने का। दूल्हा वाले तो 2-4 और हाथ आगे हैं। अच्छा शाजी, शाजी उठो, उठो ना, उठो। ये देखो ममानी का मैसेज आया कि किरण का मेकअप 1 लाख रुपए में करवाया है। ये देखो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ और लिखा होगा। ये खोलो, ये पढ़ो ना, लिखा है 1 लाख रुपए में करवाया। बहुत ज्यादा है। मामू इतने अमीर तो नहीं है जो 1 लाख रुपए खर्च कर दे मेकअप पे। और मेकअप क्या है, घर गए धुल गया मेकअप। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुमानी ना शो मार रही होंगी, लिख लो। लो तो अभी पता करवा लेते हैं। खराब। शाजी ये देखो, बड़ी बड़ी अदाकाराओं ने इधर से मेकअप करवाया है। और मुमानी सच कह रही थी, बहुत महंगे पैकेजेस हैं इनके, लाखों में। वो मैंने पढ़ी तो 10,000 का है सिर्फ। अच्छा, इसीलिए हसीन लग रही थी किरण इतनी ज्यादा। खैर तुम ये बंद करो और सो जाओ। हमारी तो पहुंच से बहुत बाहर है ये। हमारी अम्मा तो गली के किसी पार्लर में 5,000 रुपए देके और रुखसत कर देंगी। चुप, आइंदा मत बोलना। मैं किसी भी गली के पार्लर से तैयार नहीं हूँ। दुल्हन हूँ मैं। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, और कहेंगे अतीक मियां ने अपनी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, और अतीक मियां के कानों में ना जू भी नहीं रेंगनी। बेटा जो मिल रहा है ना वो खुशी से कर लेना, पता चले उससे भी जाओ। अब्बा कहें जाओ सामने वाली साइमा को बुला लो। आई बड़ी साइमा, नहीं करवाऊंगी मैं उससे।
खराब कर दी तुमने तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं भाभी, लेकिन आप जानती हैं आपकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो इसके जो ससुराल वाले ना ताबिंदा के, बस अभी अभी निकले हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये खुशखबरी मैं आपको सुनाऊं। जी भाभी, बस एक मर्तबा ताबिंदा खैर खैरियत से अपने घर की हो जाए ना, तो शाजिया के बारे में सोचूंगी। हाँ, बस उसका भी अच्छा सा रिश्ता देखकर उसे भी उसके घर की कर दूं। भाई आप जल्दी से आएं और आके अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। जी भाभी, बड़ी जो है आप इस घर की। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खैर खैरियत से आएं आप। खुदा हाफिज। अरे सुनो शाजिया, वो जो मिठाई का टोकरा लाए ना, जल्दी से उठा कर ले आओ। मैं सोच रही हूँ कि हिस्से बना दूं, अभी तुम्हारे अब्बू आएंगे ना, उनसे कहूंगी कि अभी तकसीम कर दें। अगर इन मैडम की सेल्फियां खत्म हो गई हो तो आप इनसे भी कोई काम कह देंगी? दुल्हन को कभी काम करते हुए देखा है? सुनो, अभी ना तुम्हारी सिर्फ तारीख ठहरी है, कोई माइयों में नहीं बैठ गई हो जो हिल के काम नहीं कर सकती। तौबा है, वैसे हद होती है। लड़ती रहोगी ना तुम दोनों इसी तरह से। ठीक है भाई, मैं जाती हूँ, मैं ही वो मिठाई का टोकरा उठा के खुद ही ले आती हूँ। ठीक है, तुम लोग लड़ते रहो। मुझे ही आप बोलती हैं। और ये अरे मानना पड़ेगा भाई, पैसे तो लेते हैं ये लोग, लेकिन कमाल का मेकअप करते हैं। हर दुल्हन एक से बढ़कर एक, और सभी अलग लग रही हैं। वैसे किरण के मेकअप की ना ऐसी फैमिली में धूम नहीं मची थी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि किरण की धूम मची है तो मेरी भी मचनी चाहिए ना। आप इधर से मेरा मेकअप करवा दें। क्या? यहाँ से? तुम्हारे अब्बा हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ, अरे इतने पैसों में हमारे लाखों काम हो जाएंगे। दुल्हन की तैयारी से बढ़कर कोई अहम काम हो सकता है? पागल हो गई हो तुम, इतना खर्चा। मैंने कहा ना कि तुम्हारे अब्बा करवाई ना दे तुम्हारा मेकअप यहाँ से। चलो भाई 1000 2000, चलो 3-4 हजार की बात होती तो इंसान सोच भी लेता है, लाखों हरगिज नहीं। मैं आपको कह रही हूँ भाई, मैं किसी बेतुकी जगह से मेकअप नहीं करवाऊंगी। भाई खानदान वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और मेरे ससुराल वाले वो क्या कहेंगे? तुम्हारे ससुराल वाले कौन सी किसी अच्छी जगह से करा लेंगे? अभी 6 महीने पहले तो उसकी नंद की शादी हुई थी, देखा था मेकअप। और रेट देखे तुमने इन लोगों के? हाँ, इतने पैसे। मैंने कह दिया ना, नामुमकिन है, नहीं हो सकता भाई। अरे जरूरी थोड़ी है कि हम बहुत ही महंगा मेकअप करवा लें, कोई और पैकेज ले लेंगे ना बेसिक सा। लेकिन मैं तैयार होंगी तो बस इसी वाले पार्लर से बस। एक तो कोई चीज लड़ जाए इसको जिद पर आ जाती है। जिद है तो जिद ही से। अरे भाई दिमाग करके रख दिया तुम लोगों ने तो। नहीं रहना तुम। अम्मी इसकी नहीं सुनेगी, इसकी बात तो भी नहीं आएगा। चुप, मनाती रहो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और बताइए क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? और मेरी बेटी कैसी है? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है वो। फिर घर में पहली शादी है ना हमारे यहाँ, माशाल्लाह से सब लोग इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मसरूफ रहते हैं भाई सब। बिल्कुल, होनी भी चाहिए। अच्छा, कुछ जरूरी बातें थी जो रह गई थी करनी, तो मैंने सोचा आपसे फोन करके बात कर लूं। मुझे ये बताइए कि ताबिंदा की शादी के मेकअप के लिए आपने किसी पार्लर में बुकिंग वगैरह करवाई है? वैसे अभी तो कहीं बुकिंग कराई नहीं है, लेकिन खैर मैं बच्चियों से पूछ लूंगी। वैसे ये तो बिला वजह का बोझ आजकल हम लोगों ने अपने सरों पर ले लिया है। मैंने तो घर के करीब ही एक पार्लर है, वहाँ बुकिंग करवाई है वलीमे के लिए। अच्छा, आपके घर के पास है? जी, बस घर के पास ही है। देखा भाला है, हमारे घर में तो सारी बच्चियां वहीं पर जाती हैं मेकअप करवाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि घर के पास है और मुनासिब पैसे भी लेती है। और क्या चाहिए? जी, मैं बच्चियों से पूछती हूँ कि उन्होंने बारात की तैयारी कहाँ से करवानी है, उनसे पूछकर बताऊंगी आपको। जी जी बिल्कुल, मेरी मानिए तो आप भी घर के करीब ही कोई पार्लर देख लीजिए और वहीं बुकिंग करवा दीजिए। ये सब चीजें घर के जितने करीब हों उतनी ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे मेरे घर के पास 2 अच्छे पार्लर हैं,
मैं बच्चियों से बात करती हूँ कि वहां पर जाकर बुकिंग करा ले। जी जी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप। खुदा हाफिज। अम्मी मैं गली के कोने के पार्लर से ना मेकअप नहीं करवाऊंगी, आप सुन लें। अरे बेटा बस मेरे मेकअप के मुतालिक कोई बात नहीं होगी अब। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे इतना खर्चा हो रहा है, तुम अच्छी तरह से जानती हो, घर की पहली शादी है और तुम्हारे अब्बा है ना, उनका तुम्हें अच्छी तरह से पता है, बेजा इसराफ हरगिज नहीं करने देंगे। अभी आपने कहा ना कि घर की पहली शादी है, इस घर के पहले औलाद की शादी है, आपकी पहली लड़की हूँ मैं, मेरे लिए लाख 1.5 लाख का खर्चा करने में कौन सी बड़ी बात है? मेरे ससुराल वाले तो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, कह दिया गली के लुक्कड़ में पार्लर है वहाँ से करवा लो, लेकिन आप लोग तो मेरे बारे में सोचे ना। फिर बेटा तुम अच्छी तरह से जानती हो ना शादी का कितना खर्चा है, हॉल है, जेवर है, रिश्तेदारों का आना जाना है, इन सब पे कितना खर्चा होगा। तुम्हारे अब्बा हरगिज इजाजत। अच्छा, मेरे मेकअप पे पैसे बचा के कौन सा कारनामा कर लेंगे आप लोग? और ये जो आप मुझे गिनवा रही है ना खर्चे, ये जो बेटी है ना अपनी शादी पे अपने माँ बाप से खर्चे करवाती है और वो खुशी खुशी करते हैं, गिनवाते नहीं है। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, शक करती हो माँ बाप पर। देखो खैर से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारी छोटी बहन है, अरे खानदान वाले हैं, उनकी बच्चियों की शादियां, लेना देना सब कुछ कैसे होगा बेटा, तुम्हारे अब्बा हरगिज नहीं मानेंगे। प्लीज ये मुझे सदियों पुरानी बातें मत बताएं। और मामू ने क्या किया, किरण की बात सुनी ना, कौन सा मैं करोड़ों का खर्चा करवा रही हूँ। अम्मी प्लीज एक दफा पार्लर चल के देखें, बड़े अच्छे पैकेजेस हैं और ज्यादा महंगा भी तो नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अगर मैंने वहाँ से मेकअप नहीं करवाया तो मैं शादी नहीं करूंगी, बस कह दिया मैंने। क्या करूं इस लड़की का, क्या करूं? ये चाय आप। वो एक बात करनी है आपसे, अगर आप गुस्सा ना करें तो कहूं? क्या बात? वो हमारी ताबिंदा के मुतालिक है। आप तो जानते हैं ना मेरी बच्ची को, कैसा दिल है उसका, और उसके ख्यालात ना बिल्कुल बच्चों की तरह से है। छोटी छोटी सी बात पे खुश हो जाती है, जरा जरा सी बात पे मुंह सुजा के बैठ जाती है। उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? क्या ख्वाहिश है, साफ साफ कहो। वो अपनी शादी का मेकअप ना किसी पार्लर से कराना चाहती है। भाईजान की बेटी है ना किरण, जहाँ से वो तैयार हुई थी, उसी पार्लर से। बहुत अच्छा पार्लर है वो। लो भाई, हम तो जमाने भर में शादी में दिखावा कम करने का कहते रहे, यहाँ तो चिराग तले अंधेरा निकला। कहाँ पे पार्लर है, कितना पैसा खर्चा होगा? वो ना सैलून है और खर्चा 1 से 1.5 लाख के बीच में होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी लाडली का? गजब खुदा का, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। मैंने क्या नोट छापने का कारखाना खोल रखा है? कान खोलकर सुन लो, मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो इस तरह से लुटाता रहो मेकअप पे। मेकअप का क्या है, 1.5-2 घंटे का दिखावा है, उसके बाद मुंह धुल जाना है। यानी आपके 1.5-2 लाख रुपए पानी में इस तरह से बह गए। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, अगर आप उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें तो क्या हर्ज है? ये छोटी सी ख्वाहिश है, छोटी सी ख्वाहिश है ये। 1.5 लाख रुपए खर्चा करवा रही है, कल को छोटी कहेगी 2 लाख रुपए का मेकअप करवाना है, तुम करवाओगी? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें एहसास नहीं दिलाती हो कि ये सोच गलत है? जी बस एक बात थी तो मैंने आपसे कह दी, और जरूरी थोड़ी है कि जो बात वो कहे उसकी हर बात मान भी ली जाए। मानना क्या, मैं तो सुनने का भी रवादार नहीं हूँ। मेकअप करवाएंगी, वो भी इतने बड़े पार्लर से। ख्वाहिश देखो और औकात देखो।
कल ही जाके किसी करीब पार्लर से बुकिंग करवा देना उसकी, और इस मौजू पे मुझसे आइंदा बात नहीं करना। मेकअप करवाएंगे, वो भी इतने बड़े पार्लर से। ख्वाहिश देखो और औकात देखो। कल ही जाके किसी करीब पार्लर से बुकिंग करवा देना उसकी। हेलो। हेलो, मुझे आपके पार्लर में 26 तारीख की बुकिंग करानी है ब्राइडल मेकअप की। ओके, आप कौन सा पैकेज अवेल करना चाहती हैं? वो आपका बेसिक पैकेज है ना, वो वाला। आप लाइन पर रहिएगा, मैं आपको डिटेल्स कंफर्म कर देती हूँ। मैम, आपका पैकेज 1 लाख का है, जिसमें आपकी ट्रीटमेंट भी है और आपका मेकअप भी। मैम, मैं आपकी स्लॉट काट रही हूँ, आप हमारे अकाउंट में कल तक जमा करवा दें, और अगर आप अपनी पूरी पेमेंट जमा कराना चाहती हैं तो आप करा सकती हैं। तो ठीक है, फिर मैं आपकी स्लॉट लॉक कर देती हूँ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एडवांस पेमेंट अभी तो तारीख में बहुत देर है ना, मैं आपको 26 तारीख को ही दे दूंगी। नहीं मैम, पेमेंट आपको अभी ही देना होगी और बाकी आप 26 को पे करेंगी। प्लीज कल शाम से पहले जमा करा दीजिएगा, नहीं तो आपका स्लॉट किसी और को दे दिया जाएगा। थैंक यू। नहीं, आप हेलो, 37,000 कल तक कैसे जमा कराऊंगी? कुछ भी हो जाए, मेकअप तो मैं यहीं से करूंगी। ये देखें, ये ताबिंदा के लिए सेट बनाया। अच्छा, माशाल्लाह, पूरा सेट है ये? जी, ये पूरा सेट है। आप समझें कि मेन सेट तो यही है उसका, और एक मैंने ना उसके लिए छोटा सा चांदी का सेट भी बनवाया। अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अपनी इज्जत की फिक्र है बस, मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। भाई, आजकल के दौर में इतनी महंगाई हो गई है, सोना बनाना तो जैसे ख्वाब हो गया है। कहाँ बना सकते हैं हम? हाँ भाई, अब तो कीमतें ना जाने कहाँ आसमान से बातें कर रही हैं। और हाँ, मैंने ना अपनी शाजिया के लिए ये कड़े बनवाए हैं। अल्लाह दे उसकी किस्मत से बनवा लेंगे उसके लिए भी, जब उसकी शादी होगी एक सेट। ये सब चीजें संभाल के रखना, शादी का घर है, ना जाने कौन कौन लोग आएंगे। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारे जेवर ना बड़ी हिफाजत से संभाल के रखे, किसी को कानो कान भनक भी नहीं पड़ेगी कि कहाँ है जेवर। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे मेकअप करवाने से रोक सके।
अम्मा 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 कहाँ है? अरे तौबा है भाई, क्या हो गया? सबर तो लो। ये देखें क्या लिखा है। ये कहाँ खड़ी हुई है ताबी, और यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्ड। ना महंगा मेकअप कैसे बुक करवा सकती है वो? तौबा, लगता है ये लड़की पागल हो गई, दिमाग चल गया इसका। पता नहीं क्या सच झूठ लिख रही है ये। अरे अम्मा, झूठ कैसे हो सकता है? और अगर यहाँ से मेकअप नहीं हुआ तो सबको तो पता चल चुका होगा। ये तो हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसका तो दिमाग चल गया, ये होगा कैसे? बहुत आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या सीन है यहाँ? बड़ी सेल्फियाँ ले रही भाई जो हम कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। क्या हो गया? दिमाग चल गया, पागल हो गई हो? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हाँ, कौन देगा? अरे अम्मी आप फिक्र ना करें, ये देखे ना पर्ची, पेड लिखा हुआ है। जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता। क्या मतलब है? मतलब है कि मेरी दोस्त है ना, उसकी कजन इस पार्लर में काम करती है, तो उसने तो फ्री में करवा दिया मेरा मेकअप। और भाई खानदान में किसी को नहीं बताएगा कि हमारे कनेक्शन है, वरना तो आएंगे हमारा भी मेकअप करा दो, हमारा भी करा दो। भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। माँ, मुझे तो कोई यकीन गड़बड़ लग रही है। कोई तो बात है। असल में मैं बात ये कह रहा था कि देखिए, कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैं ये चाह रहा था कि शादी की तारीख जो है वो उसको आगे बढ़ाने के मैं हक में नहीं हूँ। और मैं ये चाहूँगा जो हमने और आपने तय की थी शादी की तारीख, उसी तारीख में सादगी से निकाह और रुखसती हो जाए। वलीमे की तकरीब आपकी, आप लोग चाहें तो लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर लें। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी बात हो गई, सब कुछ सादगी से होगा। अब्बा मैं लॉकडाउन में मेकअप कैसे करवाऊंगी? पार्लर तो बंद है और उन्होंने कहा वो डेट आगे शिफ्ट कर देंगे ना। बात सुनो, तुमने सब कुछ क्या वो अपनी जेब से भरा हुआ है वहाँ? वो शिफ्ट करें ना करें, शादी 26 तारीख को होगी। अब इस बात पे मुझसे कोई बहस नहीं है। आई बात समझ में? मम्मी अल्लाह खैर। भाई जो हम कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। अरे अम्मी आप फिक्र ना करें, ये देखे ना पर्ची, पेड लिखा हुआ है। जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता। क्या मतलब है? मतलब है कि मेरी दोस्त है ना, उसकी कजन इस पार्लर में काम करती है, तो उसने तो फ्री में करवा दिया मेरा मेकअप। और भाई खानदान में किसी को नहीं बताएगा कि हमारे कनेक्शन है, वरना तो आएंगे हमारा भी मेकअप करा दो, हमारा भी करा दो। किस्मत में अगर आधी रोटी लिखी हो ना बेटा, आधी मिलती है। पूरी रोटी छीन के खाओगी ना तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हजम होना भी उसकी तरफ से नसीब में लिखा है। हर चीज अल्लाह की तरफ से है बेटा, फिर चाहे वो तुम्हारा सैलून का ब्राइडल मेकअप ही क्यों ना हो। तुम दुनियावी चाह में इस हद तक गिर जाओगी, वहां तक पहुंच जाओगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा। मम्मी मुझे माफ कर दे। मैं अपनी ख्वाहिश में, अपनी इज्जत को पाने की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं भूल गई कि खुदा के साथ को दिखावा बिल्कुल नापसंद है।
मुझे माफ कर दे। जब लॉकडाउन लगा ना और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी शादी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो सच मानो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी के अरमान अधूरे रह गए। लेकिन आज सोचती हूँ ना बेटा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम उस वक्त वहां पहुंच ना सकी, क्योंकि अगर तुम वहां पहुंच जाती ना, तो ये दुनियावी दिखावे की चाह नागन बनकर सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों को डसती रहती। जितना तुम्हारे पास है ना बेटा, उतने में खुश रहना सीखो। अगर दूसरों को देखकर दुखी होती रहोगी ना, तो जिंदगी का दायरा तुम पे तंग से तंग तर होता जाएगा। सॉरी अम्मा, वो साइमा मेकअप वाली आई है, उसे अंदर भेज दो। हाँ, उसे अंदर बुला लो। बस अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। सही है? अरे भाई क्या, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। देखो जरा, सही है ना? अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखूं? ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो मेरे बच्चा। वैसे आप माँ बेटों की बातें अभी तक खत्म हुई कि नहीं? काजी साहब बाहर आ चुके हैं और निकाह के लिए बाहर आपका इंतजार हो रहा है। अब्बू मैंने वो एक बात, हाँ हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मेरी सब रुखसती होने वाली है ना, शायद इसलिए घबरा रही है। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो, मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर। बस समझो कुछ हुआ ही नहीं। सब ठीक है। अरे मैं कहाँ हूँ? ओहो भाई आ जाओ। आपने इसको बताया था, हमने अडॉप्ट किया है। तुम्हें भूल गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक।